वेलकम टू नॉवल बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गुरबत जाना की लास्ट एपिसोड, जिसकी राइटर है मिरहा राजपूत। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आपने बताना है कि मैं नेक्स्ट नॉवल कौन सा करूँ। तो जिसके वोट ज़्यादा होंगे मैं वही नॉवल करूँगा, लेकिन अगर राइटर की परमिशन मिली तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। आर्यान, आपको ज़रा अपनी फ़िक्र नहीं है? अगर वो आवाज़ आपको लग जाता तो पता है क्या होता? खानम कमरे में आते ही इस पर चिल्लाना और इसे डांटना शुरू हो गई। इसकी बात भी ठीक थी, इसे मोहतात रहना चाहिए था, ना कि लापरवाह। तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत खून बहता और मैं इस वक्त अस्पताल में होता। आर्यान ने इसकी फ़िक्र को खासा मजाक में उड़ाया। यकायक इसकी बेतुकी बात सुनकर हानम मज़ीद भड़की थी। आर्यान, शक्ल अच्छी ना हो तो बंदा बात अच्छी कर लेता है, लेकिन आपने तो हर बात को मजाक में उड़ाना होता है। हानम को इसका बेफिक्री में बोला गया जुमला पसंद नहीं आया था। फिर वो ये तक फरामोश कर गई थी कि आर्यान पाशा की खूबसूरती पर लड़कियां मरती थी और वो कितने ही आराम से इसकी शक्ल को रोस्ट कर गई थी। बेगम, अच्छी भली तो शक्ल है, अब क्या तुम्हें मेरी शक्ल पर भी एतराज़ है? आर्यान ने रुख मोड़ते ड्रेसिंग में मौजूद शीशे से खुद को देखा था। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, समझ आई? अपने अल्फाज को सुधारने के बजाय वो फिर से इस पर बरहम हुई, जिसकी आज शामत आ गई थी। हानम, अभी तो मैं फ्री हुआ हूँ, पहले ही इल्ज़ाम लगा दिया तुमने। आर्यान ने शरारत भरी नज़रों से इसे देखा और मिसनो जैसा मुस्कुराया था। आर्यान, मैं बहुत गुस्से में हूँ। हानम का चेहरा सख्त होने लगा था जब आर्यान हानम के पास आया और एक हाथ इसकी कमर से गुजारता इसे खींचकर अपने बिल्कुल साथ लगा लिया। ये क्या कर रहे हैं आप आर्यान, दूर हटें। आर्यान ने इसे चट्टानी सीने में भींचा था तो हानम ने इसे घूर कर देखा। फ्री हो रहा हूँ मेरी जान, अब होने भी तो दो। आर्यन का एक हाथ इसकी कमर में हमायल था और दूसरे हाथ से इसने हानम के चेहरे पर आई आवारा लटों को अपनी उंगलियों की मदद से कान के पीछे उड़ासा। आप फ्री भी नहीं हो सकते। हानम ने अपना चेहरा दूर किया जब आर्यन ने इसी लम्हे इसे घुमाकर डायरेक्ट वॉल के साथ लगाया। अब दोनों हाथ इसके इर्द गिर्द वाल पर पिन कर दिए। तुम्हें नहीं लगता अब मुझे फ्री होने की ज़रूरत महसूस हो रही है? आर्यन की आंखों में जुनूनीपन उतरने लगा। हानम के हल्के से गुस्से भरे चेहरे को देखते वो बेख्तियार होने लगा। मैं आपको डांट रही हूँ और आपको प्यार सूझ रहा है? आंखों को छोटा करते आर्यन को घूरते इसने हाथ को मुक्के की शक्ल देते सीधा आर्यन के पेट पर मारा, जिस पर इसकी जिस पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। तो डांट लो मेरी जान, रोका किसने है? आर्यन ने अपनी नज़रें हानम की नज़रों में गायल गई। हानम को आर्यन के इरादे कुछ ठीक नहीं लगे थे। आप काम के वक्त इतने बेखबर होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आसपास क्या हो रहा है। हानम को फिर से वो मंजर याद आया। वो फिर से भड़की थी। जब मेरी बीवी मेरे आसपास हो तो मुझे खबर रखने की क्या ज़रूरत है? तुम ना हो तो तुम हो ना मेरी हिफाजत करने के लिए। अजली लहजे में बोलते आर्यन ने बिना इसे समझ लगने दिए बगैर झट अपने दहकते लब हानम के कशीदा पेशानी पर रखे, जिसके बदौलत हानम के जिस्म क्या, हानम की रूह तक में सुकून उतरता महसूस हुआ था। तकरीबन 2 मिनट तक इसने अपनी मोहब्बत भरी मेहर हानम के माथे पर छोड़ी। जब इस दौरान हानम ने भी कोई एहतजाज नहीं किया था। वो जैसे ही पीछे हुआ, हानम ने टुकर टुकर नज़रों से इसे देखा था। आर्यन, ये चीटिंग है। आनम को यूं महसूस हुआ जैसे अभी अभी इसके लब आनम के माथे पर रम छोड़ रहे हों। प्यार में चीटिंग कैसी? मैं आपको अभी अपने करीब नहीं आने दूंगी। आनम इसके और अपने दरमियान थोड़ा सा फासला बना गई थी। और कितना तड़पाओगी मेरी जान? शौहर हूँ तुम्हारा, कब तक खुद पर जबर करूँगा? आर्यन ने कहते एक सर्द आह भरी थी। इतने में ही आपकी बस हो गई। आनम काटती नज़रों से इसे देखने लगी और इसके हानम के जानिब भरे चेहरे को इसने अपने हाथों में पकड़कर रोका था। बढ़ते चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर रोका था। यूं ही समझ लो, अब बहुत हो चुका, रजू करने दो अपने शौहर को। आर्यन के मसरूर सा कहने पर हानम के चेहरे पर बेशुमार सुर्खी दौड़ी थी। अच्छा, अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो मान लेती हूँ, मगर हानम के आराम आराम से बोले गए अल्फाज तो आर्यन को खुशी का बायस इस जहान से इस जहां पहुंचा गए थे। लेकिन इसका मगर कहना आर्यन के खुशी भरे चेहरे पर ओस फेर गया था। मगर क्या? वो सुनने के लिए बेचैन हुआ था। मगर आपको पहले मेरी एक विश पूरी करनी होगी। इतनी आसान बात? चलो जल्दी बताओ, अभी कर देता हूँ। आर्यन अजलत में बोला जब हानम ने अपनी ख्वाहिश इसके सामने रखी। मुझे ना बहुत सारे गुलाब चाहिए और हर कलर के, जिसमें पर्पल कलर भी हो, ग्रीन भी हो, येलो भी हो और बाकी सब कलर्स भी। इसकी बोली गई बात पर आर्यन एकदम से खामोश हुआ, क्योंकि फिर तो वक्त लगना था। आपके पास कल रात तक का वक्त है, फिर इसके बाद आप रजू कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। हानम मज़े से बोलती फुर्ती की रफ्तार से इसकी बगल से निकलती बेड पर सोने के लिए लेट गई। जब आर्यन सोचने ही लग पड़ा ये कलरफुल फ्लावर अब कहाँ से लाए। फिर सोचते सोचते इसने ड्राजिप खोला और इसमें से सर्च करने लगा ताकि ऑर्डर कर ले। सुबह होते ही नाश्ता करने के बाद वो सब बारान की बहन के इंतज़ार करने लगे, जो अपने बाबा के साथ केशवा एयरपोर्ट से पिक करने गए थे।
अभी सारे मर्द घर पर ही थे। इरादा कशवा को मिलने के बाद अपने अपने कामों पर जाने का था। इनके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई जब इंटर्न से चलती चुलबुली लड़की अपने भाई बारान का हाथ पकड़े विला में इंटर हुई। एक साथ सबकी नज़रें इन पर मरकूज हुई थी। तो चुलबुली सी कशवा, जो देखने से ही काफ़ी शरारती लग रही थी, वो भागती हुई आकर डायरेक्ट से आर्यन के गले लग गई, क्योंकि ज़ायाम और आर्यन के अलावा तो वह किसी को जानती नहीं थी। कैसी है मेरी गुड़िया? आर्यन ने शफकत से इसके सर पर हाथ रखते दरियाफ्त किया तो कशवा पीछे होती अपना सर असबात में हिलाती कुछ बोलने लगी। खुद ही देख लें, हमेशा की तरह खूबसूरत। अपने शहने पर बिखरे बालों को एक अदा से पीछे करती वो इन सबको बहुत प्यारी लगी थी। इसकी इस तरह हरकतें भी निराली थी। इसकी बात पर आर्यन मुस्कुराया तो ज़याम को देखती इसकी जानिब बढ़ी और इसके गले लग गई। ज़याम भैया, मैंने आपकी फ़नी बातों को बहुत मिस किया। इसे अपने दिल की बातें सुनाती वो अनजान नज़रों से बाकी सबको देखने लगी। आर्यन और ज़याम के मामा बाबा का इसे थोड़ा बहुत पता था, इसीलिए फ़ौरन से इनसे भी मिलने लगी। लेकिन ये तीनों लड़कियां इसकी पहचान से बाहर थी। बारान भैया, इनमें से मेरी भाभी कौन है? किशवा ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखते इन तीनों की तरफ देखा तो तीनों ही एक साथ मुस्कुराई, जैसे किशवा को वो तीनों ही लड़कियां काफ़ी प्यारी लगी हों। और इसी तरह इन्हें भी किशवा बहुत अच्छी लगी। तुम गैस करो, इन तीनों में से कौन सी वाली मेरी है? बारान ने हंसते हुए कहा तो किशवा कुछ सोचती इनके जानिब बढ़ी थी। ये वाली लड़की तो देखने से बहुत मासूम लग रही है। नूरे की जानिब आते इसकी मासूमियत भरे चेहरे को देखते इसने सही अंदाज़ा लगाया तो ज़याम शाह किलकिलाकर हंसा था, जिससे वह अंदाज़ा लगा सकती थी कि वह ज़याम की वाइफ है। ज़याम, ये आपकी वाली है ना? इश्मा ने ज़याम की जानिब देखते पूछा तो इसने फ़ौरन से असबात में सर को जनशी दी थी। सीरियसली बहुत क्यूट हैं आप मिस क्यूटी। इश्मा इसकी मासूमियत की असीर हुई और इसे अपने मुताबिक एक नया नाम देगी। नूरे से अच्छे से मिलने के बाद वो मिड में खड़ी हानम की जानिब बढ़ी थी। माशाल्लाह, आपकी खूबसूरती असली है क्या? किशवा ने हानम के चेहरे को घूरा, जो नेचुरल बिना मेकअप के इतना प्यारा था। ये मुझे देखने से स्मार्ट और शरारती लग रही है। कहीं यह आर्यन भैया की तो नहीं, क्योंकि वही इतना नखरा झेल सकते हैं। किशवा ने अंदाज़ा लगाया और आर्यन की जानिब देखा, जो हल्का सा मुस्कुराता हानम को नज़रों ही नज़रों में को इशारा कर गया था। तो किशवा इसके गले लगती अच्छे से मिली और फिर ताले के जानिब बढ़ी, जो धीमा धीमा मुस्कुरा रही थी। आप कहीं मॉडल तो नहीं? किशवा ने इसका सर तपाऊं जायज़ा लिया, जो देखने में इसे किसी मॉडल की तरह लग रही थी। इतनी टाइट स्किन और इतना स्मार्ट और फिट फिगर तो मॉडल्स का ही होता है। लेकिन इसके पूछने पर तालिया ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। भैया, भाभी बहुत प्यारी हैं। किशवा तो तालिया पर लट्टू हो गई थी। इसने आज से पहले इतना फिट फिगर किसी का नहीं देखा था। सही मायनों में बारान खानजादा की तो मौजे थी, जो इतनी प्यारी बीवी मिली थी। इसकी बात पर बारान समेत सभी खिलखिलाकर हंसे थे। तालिया के गाल सहलाती इसके गले लगती वो नहायत ही गर्म जोशी से मिली। फिर इसके बाद मज़ीद थोड़ी बातें करने के बाद वो किशवा को आराम का बोल कर गए थे। वो अभी रेस्ट कर ले के बाद में शॉपिंग पर भी जाना है। ज़याम को किसी काम से जाना था, वो कहीं चला गया और आर्यन बारान ना जाने एक साथ कहाँ गए थे, जबकि अब हाल में किशवा के सिवा वो सभी मौजूद थे। पाशा जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। कर्नल अंकल तमीज़ बांध कर बोलते पाशा साहिब की जानिब मुतवज्जा हुए तो इन्होंने भी याद आया कि इन्हें भी कोई बात करनी थी। जी बोले, मैं आपका मुंतज़िर हूँ। पाशा साहिब ने सारी तवज्जो कर्नल अंकल की जानिब की। आपका बेटा आर्यन पाशा मेरी फोर्स का बेहतरीन लीडर है। वो सिर्फ आर्यन पाशा नहीं बल्कि मेजर आर्यन पाशा है। कर्नल अंकल आराम से बोले, मगर इनकी बात सुनकर पाशा साहिब और इनकी वाइफ अपनी जगह पर मुंजमद हुए थे। इनका बेटा मेजर था और इन्हें पता ही नहीं था। आप सच बोल रहे हैं भाई साहब? आर्यन की मम्मा ने दोबारा से तस्दीक करनी चाही तो इन्होंने इस बात में सर हिलाया। जी, आपका बेटा सीक्रेट एजेंट है। इसे मैंने फोर्स ज्वाइन करने को बोला था क्योंकि वो बहुत काबिल है, बहुत अच्छा एजेंट है, और मैंने इसे कहा था अभी इस बारे में किसी को मत बताए। कर्नल अंकल ने पूरी बात तफसील से बताई तो आर्यन की मम्मा को खुशी हुई कि इनका बेटा इतना काबिल है, वरना पाशा साहिब तो इसे हर वक्त ताने ही देते रहते थे। मगर वो फ़ौज में भर्ती था तो वो अपने मुल्क की हिफाजत करता है। इन्हें तो अपने बेटे पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए, जबकि इनके मुकाबले पाशा साहिब अभी तक खामोश थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा बेटा हर वक्त मेरे ताने सुनता रहा, मगर वो इतना काबिल था और मुझे पता भी नहीं चल सका। पाशा साहिब गैर मुरव्वे नुक्ते को देखते बोले थे, मुझे फ़ख्र है आपके बेटे पर, जो मुल्क के लिए अपनी मोहब्बत तक को दाव पर लगा गया। वो बहुत वफ़ादार है, वो बहुत रहमदिल है और वो हमारी फ़ौज का एक बेहतरीन आर्मी है। कर्नल अंकल फ़ख्र से बोले तो पाशा साहिब को सुनकर अच्छा लगा था। मेरे बिला वजह के ताने सुनता रहा, मगर इसने मेरे आगे उफ तक नहीं की और वो मेरे कहने पर मेरे साथ जलसों में भी जाया करता था। पाशा साहिब को सब कुछ याद था जब इसी वक्त बारान और आर्यन जो बाहर गए थे अब विला में दाखिल हुए, जिसे देखते ही पाशा साहिब चेहरे पर मसनूई गुस्सा लाते इसकी जानिब देखने लगे तो आर्यन को एक पल में सारा माजरा समझ आया। ज़रूर कर्नल अंकल ने पाशा साहिब को बता दिया होगा
और वो अब इसके ना बताने की वजह से बरहम होंगे। आओ मेजर आर्यन पाशा, तुम्हारा ही इंतज़ार था। पाशा साहब गुस्से से बोलते अपनी निश्त को छोड़कर उठ खड़े हुए तो आर्यन और बारान दोनों ने एक साथ एक दूसरे की जानिब देखा। मुझे पता चल चुका है तुम मेजर हो। बाबा सॉरी, मैंने आपको नहीं बताया। आर्यन ने जल्दी से माजरत करनी चाहिए थी। मुझे फ़ख्र है अपने बेटे पर, मुझे फ़ख्र है मेजर आर्यन पाशा पर। पाशा साहिब एकदम से मुस्कुराकर बोलते अपनी बाहें फैला गए थे तो आर्यन इनका अंदाज समझता। तेज़ तेज़ कदम उठाता इनके करीब आता, झटके से इनके गले लग गया था। बाबा, आप नाराज़ तो नहीं है मुझसे? इनके गले लगता आर्यन ने पूछा तो पाशा साहिब ने आर्यन को खुद में दबोचा। आज इन्हें अपने बेटे पर बेहद प्यार आया था। नहीं आर्यन, भला मैं क्यों नाराज़ होऊंगा तुमसे? नहीं आर्यन, भला मैं क्यों नाराज़ होऊंगा तुमसे? मुझे तो फ़ख्र है अपने बेटे पर, इसकी काबिलियत पर। पाशा साहिब को याद आया कि किस तरह से इसने वो दिन गुजारे होंगे, किस कदर तकलीफ़ में था इनका बेटा जब इसकी मोहब्बत इससे जुदा होने के दर पर थी। अच्छे से मिलने के बाद अपनी मम्मा के गले लगा, जिन्होंने इसका पूरा मुंह ही चूम डाला था। इनके साथ बैठे वो फिर अगली पिछली सारी बातें करने लगे। बातों ही बातों में इन्हें वक्त का पता ही नहीं चला जब 3 घंटे गुजर गए और 4 के करीब वक्त आ गया। रेस्ट करने के बाद किश्वा खुद ही तैयार होकर बाहर आई, क्योंकि इन्हें अब शॉपिंग पर भी तो जाना था। आधा घंटे के बाद वो सब शॉपिंग के लिए रवाना हो गए और ढेरों सारी शॉपिंग करने के बाद वो रात का डिनर बाहर ही करके घर पर लौटे थे। इस दौरान आर्यन ने अपना काम भी कर लिया था। इसने सब के ही कलर फ्लावर तैयार कर लिए थे। इसने सभी कलर के फ्लावर्स तैयार कर लिए थे। अब इसका इरादा रात के 12 बजे हनम को सरप्राइज़ देकर इसकी जानिब रुजू करने का था, जिसके लिए वो बहुत ही बेसब्रा होने लगा था। काफ़ी देर तो वो सब हाल में बैठे कल के फंक्शन के डिसाइड करने ही लगे। इन्होंने ख़ास लोगों को मदऊ किया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, अब इंतज़ार सिर्फ सुबह का था। एक एक करके हाल से उठते वो सब अपने अपने कमरे में चले गए। हानम भी अपने कमरे के जानिब रवाना हो गई। जब आर्यन पाशा वहाँ से उठता, अपनी प्लानिंग के मुताबिक सबके कमरों के दरवाजे बंद हुए तो आर्यन ने अपना बनाया प्लान शुरू कर दिया। 10 ही मिनटों में पूरा काम ख़त्म करते वो अब टेरेस पर खड़े हुए वहाँ पर बनाए गए पर्दों के अंदर कुशन्स को सही तरह करके सारी तैयारियां करने लगा। अब बस इंतज़ार हानम का था। वो अपने कमरे में बैठी मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रही थी जब इसे आर्यन की कॉल आई थी। कॉल को पिक करते इसने अपने कान के साथ लगाया तो आर्यन के सहर अंगेज आवाज़ इसके समातों से टकराई। जाना, उठकर दरवाज़ा खोलो। आर्यन ने मीठे लहजे में से हुक्म सादिर किया तो हानम बेड से उठते दरवाजे के पास जाती जल्दी से दरवाज़ा खोल गई थी। इसके दरवाज़ा खोलने की देर थी जब हानम के सामने एकदम से फ्लावर्स आया। न जाने वो कहाँ से आया था और इसे कैसे लगाया गया था, लेकिन मगर वो हानम की बिल्कुल नज़रों के सामने था, जिसे देखते ही वो एकदम से उछली, खुश हुई और इसने देखा कि वो फ्लावर सबसे डिफरेंट था, क्योंकि फूल की हर एक पत्ती का रंग चेंज था। एक पत्ती पर रेड कलर, दूसरी पर येलो, फिर ब्लू और फिर ग्रीन, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ऐसे ही हर रंग का एक गुलाब मौजूद था। हानम ने इस गुलाब को एक हाथ से पकड़ा, क्योंकि दूसरे हाथ में इसने मोबाइल को पकड़ा था। खुशी से मचलते दिल को काबू करते हानम ने जल्दी से इसे अपनी नाक के करीब ले जाकर स्मेल किया, जिसकी मुख्तलिफ ही खुशबू आ रही थी। थोड़ा सा और आ गया हानम। मोबाइल में आर्यन की आवाज़ फिर से उभरी तो हानम ने इस महकती खुशबू से बाहर निकलती इस गुलाब को हाथ में थामे थोड़ा सा आगे बढ़ी तो इसने देखा फर्श पर एक और गुलाब पड़ा था, जिसका रंग पर्पल था, क्योंकि हानम का फेवरेट लिस्ट में वो कलर आता था। इन गुलाबों को चुनते चुनते आ गया और मुझ में समा जाओ। आर्यन की दिल फरेब आवाज़ दोबारा से उभरी तो हानम अंदर तक मुस्कुराई। आर्यन ने कॉल बंद की जब वो अपना मोबाइल अपने कुर्ते की जेब में डालती आगे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। फिर कदम कदम पर फूलों ने इसका इस्तकबाल किया। सीढ़ियों के करीब आते गुलाब की फूल की पत्ती उठाते फिर कदम कदम पर फूलों ने इसका इस्तकबाल किया। सीढ़ियों के करीब आते गुलाबी रंग के फूल को उठाती वो आगे बढ़ती गई और फूलों को उठाती। फिर टेरेस के दरवाजे के पास आते इसने देखा एक बहुत ही प्यारी सी कली वहाँ पर पड़ी हुई थी, जिसने इससे पहले ही अपनी खुशबू से इस जगह को महका रखा था। आर्यन का यह अंदाज हनम को बहुत पसंद आया। अभी तो इसने टेरेस वाला मंजर देखकर हैरान होना था। हनम ने तमाम फूलों को हाथ में पकड़े टेरेस पर कदम रखे तो इसके कदम ही रंग बिरंगे ढेरों सारे फूलों ने इसका इस्तकबाल किया। ऊपर से फूल इस पर गिरते रहे। जब हानम इन फूलों में थोड़ा सा घूमती आर्यन को ढूंढने लगी, न जाने वो अब कहाँ था। टेरेस पर मौजूद काफ़ी खुशगवार टेरेस पर मौसम काफ़ी खुशगवार था। ठंडी हवा चल रही थी, बारिश हो जाने का भी इम्कान था। काले बादल छाए थे। हानम ने इर्द गिर्द नज़रें घुमाते एक नज़र थोड़ा दूर साइड पर डाली, जहाँ मोटे स्टफ की सफ़ेद बेड शीट और कुशन पड़े थे। इसके इर्द गिर्द भी सफ़ेद रंग के पर्दे लगाए गए थे। इस रास्ते से गुजरने के लिए राहदारी पर फूल निछावर थे। इसे जितने ज़्यादा फूल अजीज़ थे आर्यन इतने ही इसकी ज़िंदगी में फूल ले आया था, और फूल पकड़ते हानम को कहीं कांटा ना चुभ जाए, इसकी वजह से वो पहले ही सारे कांटे निकाल गया था। टेरेस का मंजर सही फिल्मी सीन लग रहा था जब अचानक से एक फूल बड़ा जब से
जब अचानक से एक काफ़ी बड़ा फूलों का बुके इसके सामने आया, जैसे आर्यन ने खुद अपने हाथों से थामा हुआ था। आई लव यू हानम पाशा। इसके कान के पास झुकते आर्यन सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला तो इसके होंठ इसके कान के लौ से टकराए। हानम के जिस्म में ट्रांस की कैफियत में करंट लगा। इसने जैसे ही अपनी मोहब्बत का इजहार किया, इसी वक्त आसमान पर बिजली गरजी। रंग बिरंगे बुके को थामते वो अपने धड़कते दिल को काबू में करती मुड़कर आर्यन को देखने लगी। इसके पीछे मुड़कर देखते ही इन दोनों की नज़रें मिली और एकदम से तेज़ बारिश होने लगी, जैसे बारिश भी इनके मिलन का इंतजार में थी। बारिश की मोटी मोटी कनियां जल्दी ही इन्हें पूरा भिगो गई थी। दफातन वो अभी तक एक दूसरे की आंखों में डूबे थे। इन आंखों के मिलन का सहर तब टूटा जब आसमान पर एक अचानक से तेज़ बिजली गरजी, जो सफ़ेद रंग की नहीं थी। इसका रंग हल्का गुलाबी था, जो इनकी मोहब्बत के मिलन की खुशी का इजहार था। आज इनकी मोहब्बत मुकम्मल होने जा रही थी। बारिश की छन छन भरी आवाज़ इनके समातों से टकराने लगी जब आर्यन ने इसके हाथ से ढेरों सारे फूल को पकड़कर साइड पर रखते टेरेस का दरवाज़ा लॉक किया था। दोबारा से चलकर हनम के पास आते हैं, वो इसे बाजू से पकड़ते अपने बेहद करीब कर गया था। इसके दूर इसके जनूनी अंदाज को देखकर हनम का दिल लरजने लगा। आर्यन धीमे से इसकी जानिब झुकता अपनी मोहब्बत भरी महर इसकी आंखों पर, इसके लबों पर छोड़ने लगा। आखिर इसकी पसंद की शुरुआत इसकी आंखों ने ही की थी। आर्यन के भीगे लब हानम की आंखों में अच्छे से महसूस हुए थे। मेरी कुर्बत जाना की पहली हकदार हो तुम हानम पाशा। हानम का चेहरा अपने हाथों को थामते इसने इसका चेहरा ऊपर करते इसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया था, जिस पर हानम ने इसकी बात का सही से मतलब ना समझा। न जाने क्यों वो इतनी पजल होने लगी थी। आर्यन में कुछ समझी नहीं। हानम को ये भी समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रही है, जबकि इतनी शातिर दिमाग वाली लड़की भी आर्यन के दिल होश कुर्बत में अपनी सोच विचार खो बैठी थी। हानम, तुम वो पहली लड़की हो जिसे मेरी कुर्बत हासिल हुई, और तुम वो आखिरी लड़की हो जो हमेशा मेरी जान बनकर रहेगी। इसलिए तुम ता आखिर तक मेरी कुर्बत दे जाना की पहली हकदार हो। आर्यन ने मसरूर सा बोलते आसान लफ्ज़ों में इसे समझाया तो हानम अपनी मोहब्बत को हासिल करने के डर पर फूले नहीं समा रही थी। आर्यन ने एक नज़र इसके लिबास पर डाली, जो पहना न पहना एक बराबर हो गया था। हानम इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखती अचानक से शर्मिंदा हुई। इससे पहले कि वो अपने बाल खोलकर आगे को फैलाती, इसी वक्त आर्यन इसके हाथ को थामता चलता हुआ इसे अपने बनाए गए पर्दों के रूम में ले गया। इसका बनाया रूम इतना गीला नहीं हुआ था क्योंकि वो साइड पर मौजूद शीट के नीचे था। आर्यन हानम का हाथ पकड़ते इसे वहां बिठाने लगा, फिर इसके पास बैठते इसे अपनी गर्माहट भरी गिरफ्त में ले गया। हानम, मैं रुजू करता हूँ तुम्हारी तरफ, क्या तुम मुझे रुजू करने की इजाज़त दोगी? आर्यन ने इस पर झुकने से पहले एक बार फिर पूछना ज़रूरी समझा, तो हानम नज़रें झुकाए अपने सर को असबात मिलाती फ़ौरन से आर्यन के मजबूत सीने में चेहरा छुपा गई थी। रात गहरी होती गई, बारिश ने थमने का नाम नहीं लिया। यहाँ तक कि चांद भी अब इन्हें देखकर शर्माने लगा। फिर ना जाने रात के किस पहर इन दोनों की आंख लग गई, पता ही नहीं चला। फिर सुबह की सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ने की वजह से आर्यन की नींद में खलल पैदा हुआ। सुबह के 6 बज रहे थे जब आर्यन ने पहली नज़र हानम पर डाली, जो इसके बाजू पर सर रखे हुए थी। आर्यन ने मुस्कुराकर इसके माथे पर लब रखे और इसे अपनी बाहों में उठाए। वो उठकर इसके बेखबर सोए वजूद को लिए टेरेस से निकलता सीधे अपने कमरे में चला गया। हानम को बेड पर लिटाते वो दोबारा से नींद की वादियों में खो गए। वलीमे का फंक्शन रात को रखा गया था, मगर अब सुबह होते ही हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में लग गया था। हानम ने 4 के करीब ब्यूटिशियन को भी बुला लिया था, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की थी, जिन्होंने नूरे और तालियों को तैयार करना था। लड़के ने इन्हें मेकअप करना था और लड़की साथ हेल्पर थी। ये ब्यूटिशियन को किसने बुलाया है? इन्हें यहाँ वहाँ टहलते देखकर बारान ने ज़याम से पूछा, जिसका भी यही सेम सवाल था। मैं भी यही सोच रहा हूँ, भला अब हमारी बीवियाँ लड़कों से तैयार होंगी? ज़याम ने बोलते अपने सिर को नफ़ी में हिलाया। कभी नहीं, मैं ताले के करीब भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेकअप तो बहुत दूर की बात है। बारहान ने इसकी जानिब दोबारा देखा, जो अब ड्रेस को उठाए चेक कर रहा था और तालिया और नूरे से मशवरे भी ले रहा था। हाँ, मैं शख्स को नूरे को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। चल फिर, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? इससे पहले कि वो मेकअप शुरू करे, इसे यहाँ से भगा दे। बारहान जयाम का हाथ पकड़े इनके पास आया था। ओ मिस्टर, तुम्हें किसने बुलाया है? बारहान रूबदार लहजे में बोला तो जवाब हानम की जानिब से आया। मैंने बुलाया है, क्यों कोई मसला है? हानम हाथ में भारी काम वाला ड्रेस पकड़े इनके पास आई। हाँ, तुम अपने ब्यूटिशियन को भेज दो, क्योंकि तालिया और नूरे को अपने शौहर खुद तैयार करेंगे। बारहान ने अटल लहजे में कहा तो ज़याम ने से घूरा, जैसे कहना चाहता हो, भाई मुझे तो मेकअप की अलिफ बे भी नहीं आती। बारहान, इन्होंने दुल्हन बनाना है, चुड़ैल नहीं। इन्हें दुल्हन बनना है, चुड़ैल नहीं। हानम फ़कत मुस्कुरा कर बोली, इन्हें मेकअप नहीं आता। फिर वो कैसे कर लेते, वो भी वलीमे का मेकअप? हानम, तुम्हें हमारे हुनर पर शक है? ज़याम ने तीखी नज़रों से इसे देखते पूछा तो हानम का कहका बेख्तियार हुआ था। ज़याम, कोई हुनर होगा तो शक करूंगी ना? हानम के बोलने पर वो दोनों बोली थी, हमने कह दिया है, हम खुद तैयार करेंगे, आप लोग जा सकते हैं।
बारान इन्हें देख कर कहता तालिया का हाथ थाम गया था और ज़याम नूरे का। फिर वो 1 ही मिनट से पहले इन्हें अपने हमरा लिए अपने अपने कमरे में चले गए, जिसकी वजह से हनम को माजरत करते इन्हें वहाँ से भेजना पड़ा। अब कमरों में आते ही वो दोनों से मोबाइल में एक दूसरे से चैटिंग करने लगे। बारान बोल तू बारान बोल तो तू ऐसे रहा था जैसे तूने ब्यूटिशियन में डिग्री हासिल कर रखी हो। ज़याम ने से मैसेज किया तो बारान ने भी सुलगते जवाब दिया, जब तू बिना रोमांस के डिग्री लिए रोमांस कर सकता है तो अपनी बीवी का मेकअप क्यों नहीं कर सकता। बारान का जवाब जयान को भी सुलगा गया था। इसे समझ नहीं आई वो अब क्या करे, कैसे मेकअप करे। अपने दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा कम किया करो, मुझे बता अब मैं क्या करूँ। तूने बोला दिमाग का इस्तेमाल मत कर, फिर मैं कैसे बताऊँ तुझे। मेरे बाप जल्दी बता दे वरना नूरे जिस नज़र से मुझे देख रही है ना, लगता है सालिम ही निगल जाएगी। यहाँ भी यही हालात हैं। इससे पहले कि हमारे वलीमे वाले दिन वारंट लग जाएं, जल्द अज जल्द जाकर यूट्यूब से मेकअप सीख और नूरे पर अप्लाई कर। बारान ने से मशवरा दिया तो ज़याम ने नूरे को ड्रेस पहनने का हुक्म दिया और ख़ुद मोबाइल में वीडियो देखने लगा। वो दोनों ही ड्रेस बदलने चली गई थी और बारान और ज़याम मोबाइल में मेकअप सीखने लगे। जब तक वो बाहर आती इन दोनों के कुछ न कुछ पल्ले पड़ ही गया था। ज़याम, अगर मेरा मेकअप नहीं सही हुआ तो फिर देखिएगा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। नूरे ने ड्रेसिंग के सामने बैठते ही पहले ही से धमकी देनी ज़रूरी समझी थी। ज़याम अपना थूक अंदर निकलता अल्लाह का नाम लेकर इसका मेकअप शुरू करने लगा। बारान, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं पसंद, अगर ज़्यादा किया ना तो मैं सच में वलीमे में नहीं जाऊँगी। तालिया ने भी पहले इसे धमकी दी थी। तालिया तुम चाहती हो तालिया तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही मेकअप करूँगा। बारान ने इसे पुरसुकून तो कर दिया था मगर इसके हाथ कांपने लगे। कैसे करे वो इतना परफेक्ट मेकअप। शुक्र था कि तालिया लाइनर नहीं लगाती थी, वरना अगर इसे लाइनर लगाना पड़ता तो तालिया के हाथ आज बारान के सरेआम कुट लग जानी थी। अल्लाह का नाम लेते वो दोनों ही मेकअप शुरू कर गए थे। एक एक चीज़ मुंह पर अप्लाई करते वो ब्लूटूथ के ज़रिए एक दूसरे से राब्ते में भी थे। ये मस्करा कैसे पकड़ते हैं। ज़याम हल्का सा बुड़बुड़ाया जिस पर नूरे ने आंखें खोलकर इसे देखा था। नूरे आंखें बंद करो, मेकअप खराब हो जाएगा। ज़याम जल्दी से बोला और बारान के बताने पर मस्कारे को पकड़ता इसे नूरे की घनी पलकों पर अप्लाई करने लगा। दूसरी तरफ बारान को समझ नहीं आई कि वाइट आई पेंसिल वो इसकी आंखों पर कैसे लगाए, कहीं इसकी आंखों के अंदर ही ना चला जाए। तालिया, पूरी आंखें खोलो। बारान इसकी कब से पूरी आंखें बंद खुलवा रहा था। बारान, पूरी खोली हुई हैं, अब क्या निकाल कर आपके हाथ में दे दूं। तालिया चिढ़कर बोली और इसने एक नज़र खुद पर भी नहीं डाली थी। इरादा पूरा मेकअप हो जाने के बाद खुद को देखने का था। अनथक कोशिश करने के बाद वो दोनों एक परफेक्ट मेकअप करने में कामयाब हो गए। इन्होंने ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया था और थोड़ा भी नहीं था। अब इनके बालों को सेट करते थोड़ा बहुत स्टाइलिश बनाते इन्होंने दुपट्टा सेट करना शुरू किया, जिसके बाद वो पूरी तरह तैयार हो गई। परफेक्ट, अब देखो खुद को शीशे में। ज़याम ने से आईने से देखते कहा तो नूरे ने डरते डरते लरजती पलकें उठाकर खुद को देखा। थोड़ा डर भी था दिल में, ना जाने कैसा तैयार हुई होगी। नूरे ने अपनी आंखों से पलकों की बौछार उठाकर खुद को देखा तो एकदम से हैरान होती वो खुद को देखती रह गई। इसे यकीन नहीं आया ज़याम ने इतना परफेक्ट और कमाल का तैयार किया है। नूरे ने स्काई ब्लू कलर की मैक्सी पहनी थी, कहीं से इसका मेकअप यहाँ से वहाँ नहीं था। और दूसरी जानिब यही हाल तालिया का था। वो तो अपनी आंखें चपक चपक कर बार बार खुद को देखने लगी, गोया ये वही है ना। बारान ने भी इसे बेमिसाल मेकअप किया था, तारीफ का मोहताज था इन दोनों का मेकअप ही। तालिया ने लाइट पर्पल कलर की मैक्सी पहनी थी, बहरान ने ब्लेंडर बहुत अच्छी तरह किया था। ज़याम ने कंट्रोल ज़याम ने कंटोरिंग बिल्कुल इसके चेहरे के मुताबिक की थी। फिर इसके बाद वो दोनों भी तैयार होने चले गए। जल्दी मेहमान आने शुरू हो गए। फंक्शन की शुरुआत हुई। हर कोई ही एक एक से बढ़कर एक लग रहा था। दोनों कपल्स को भी अब स्टेज पर बिठाया गया। हर कोई ही इनके साथ तस्वीर लेने लगा। आनम और किश्पा हैरान हो गई थी। इन दोनों का मेकअप सही देखकर सही पार्लर वाला मेकअप लग रहा था। बारान और ज़याम भी इनकी मैक्सी के हमरंग पर्पल और ब्लू पैंट कोट पहन रखा था। फंक्शन में इन सब ने ही बहुत ज़्यादा मज़ा किया था। ज़्यादा मज़ा तो किश्वा ने अपने डांस परफॉर्मेंस से करवाया और आर्यन और आनम ने कपल डांस से। फंक्शन का अख्ताम हुआ तो दोनों कपल्स को अपने अपने कमरे में भिजवा दिया गया, क्योंकि वो लोग एक जगह बैठ कर थक चुके थे। कमरे में आते ही ज़याम नूरे की ज्वेलरी उतारने में इसकी मदद करने लगा। इसकी पिन्स उतारते इसने इसका दुपट्टा साइड पर रखा। नूरे अपने हाथ को मसलने लगी जब ज़याम अपना कोट उतारकर साइड पर रखने लगा। दूसरी जानिब बारान खानज़ादा कमरे में आते ही सबसे पहले ज़मीन पर बैठे तालिया के पैरों में हाथ रखते इसके नरम पैरों से इसकी ऊंची हील वाली सैंडल को आज़ाद करने लगा। फिर इसके पायल पर अपना हाथ फेरते अगले ही लम्हे वो झुक कर तालिया के पायल के करीब अपने होठों से मेहर लगाता एक दिलकश लम्स छोड़ गया था। वहाँ से उठकर इसके पास बैठते इसने जी भरकर तालिया को देखा। फिर बेइख्तियार होते दिल की सुनते इसने तालिया को अपनी गिरफ्त में लिया।
और एक एक करके इसे तमाम आवेज़ों से आज़ाद करने लगा। आर्यान और हरम दोनों ही कपड़े बदल कर रिलैक्स होकर बैठ गए थे। जब हरम का दिल किया कुछ पेंटिंग की जाए तो ब्रश, स्ट्रॉब और कैनवस को पकड़ते हुए बालकनी में आ गई। आर्यान इसे ही देख रहा था जो अब पता नहीं क्या करने वाली थी। कैनवस के चारों अतराफ पर रंग बिरंगे रंगों से इसे रंगीन करते। हानम ने सुर्ख रंग को पकड़कर थोड़ा सा निकाला और अपने अंगूठे पर लगाया और साथ ही इसने आर्यान को आवाज़ दी। आर्यान बात सुने, यहाँ आए, आपकी ज़रूरत है। हानम ने इसे आवाज़ लगाई तो आर्यान मुस्कुराते इसके पास आते इस कैनवस को देखने लगा जहाँ इनकी मोहब्बत की तरह हानम ने इस कैनवस में भी रंग भर दिए थे। क्या मदद चाहिए मेरी जान को? आर्यान ने एक नज़र कैनवस पर डालते दूसरी नज़र इस पर डाली जिसने रेड कलर को थोड़ा और बाहर निकालते आर्यान का अंगूठा पकड़कर इस पर लगाया और अपने अंगूठे से रब किया। जैसे मैं करूँगी आपने वैसा ही करना है। हानम ने इसे समझाया तो आर्यान ने इस बात में सर हिलाया। फिर देखते ही देखते हानम ने थोड़ा तिरछा हाथ करते इस कैनवस पर अपने सुर्ख रंग के अंगूठे को लगाते इसका निशान छोड़ा। देखने में वो आधा दिल लग रहा था जिसे अब आर्यान ने पूरा करना था। अब आप भी बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर थंब लगाए। हानम ने हुक्म दिया तो आर्यान ने भी इसी की तरह अंदाज अपनाते अपने अंगूठे की बदौलत इस आधे दिल को पूरा किया। तो एक साथ इन्हें अपने दिल में कुछ होता महसूस हुआ। आर्यन ने अंगूठा पीछे किया और एक मुकम्मल दिल बन गया। फिर हनम ब्रश की मदद से वहाँ नीचे साइड पर आर्यन और हनम लिखने लगी और मिड में जाइनिंग राइटिंग से इसने लव लिख दिया, जिसे देखकर आर्यन के लबों पर मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। इसने हनम की जानिब मुतवज्जा होते अकीदत से इसके माथे पर अपने लब रख दिए। आर्यन, ये पेंटिंग हमारी मोहब्बत की गवाह बनेगी। इसमें आपकी और मेरी मोहब्बत की निशानी मौजूद है। हानम ने इसकी जानिब देखा तो आर्यन ने इसे अपने साथ लगाते इसे अपने सीने में दबोचा। हानम, मैं मैं तुम्हें वो मोहब्बत दूंगा जिसे लोग हासिल करने के लिए तरसते हैं। आर्यन ने अपना और इसका रुख चांद की सीमत करते इसे अपनी मोहब्बत का गवाह बनाते उम्र भर का वादा किया था। दफातन हानम ने आर्यन के आगोश में खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की तस्वर किया। फिर यहाँ से होता है एक हसीन सफ़र ख़त्म तो दूसरा हसीन सफ़र शुरू। यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है और अगर आपको ये नावल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट नावल कौन सा होना चाहिए। वो पहले से यूट्यूब पे मौजूद नहीं होना चाहिए और उसकी राइटर से या तो आपने परमिशन लेनी है या फिर मैं परमिशन लूँगा। अगर परमिशन मिली तो नेक्स्ट नावल वो होगा, अदरवाइज़ फिर हम कोई और देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट नावल में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।